कि त्रिवेणी संगम से हजारों हजारों गुना, लाखों लाखों गुना लाभ ये संगम है। मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो। और जह जग जंगम तीर्थ, जहां ब्रह्म विचार हो, जहां आत्म विचार हो, परमात्म विचार हो, ऐसे संत समागम में वो सच्चा वही तीर्थराज प्रयाग है। और जो गए होंगे जानते होंगे ऋषिकेश में, और नहीं गए हैं तो जाना तो देखना कथा का प्रमाण शास्त्र का। लक्ष्मण झूला राम झूला के बीच में 1.25 किलोमीटर गंगा जी, जहां ध्रुव जी ने तपस्या किया है, उस तरफ भी तेज धारा, इस तरफ भी तेज धारा, वहां पे शांत बह रही आज भी 2 नंबर कुटिया के सामने। विमान आया ध्रुव जी के लिए, पार्षदों का बंधन करके भगवान विष्णु के पार्षदों ने ध्रुव जी को भागवत धर्म की कथा सुनाई, शिक्षा दी, और उनका बंधन करके जैसे ही विमान पे ध्रुव बैठने चले वैसे कदम पीछे कर लिए। अब कथा सावधानी से सुनो। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा जब तक मेरी मां सुनीति नहीं आएगी, जिसकी कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं, तब तक विमान पे नहीं बैठूंगा। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम जैसे, कथा सुनना सावधानी से, भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा ध्रुव तुम जैसे भक्त पुत्र को पाकर मां को बुलाना नहीं है, तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से तुम्हारी मां का विमान तुमसे भी ऊपर है, ऊपर देखो। और माता सुनीति आशीर्वाद दे रही थी। सज्जनों तुम भक्ति कर रहे हो, ये कथा का आयोजन 2 दुबे परिवार किए हैं, आप सब क्षेत्रवासी इस कथा में भगवान का कथा श्रवण और भक्ति भजन में जुटे हो, तुम्हारा तो कल्याण है ही, इससे माता पिता का और पितरों का उद्धार हो जाता है। यावत् दिनान हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे, तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्पीर मदोदकम्। आदि नारायण भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मदेव जिस दिन कोई भागवत आयोजन करता है, भागवत कथा श्रवण करता है, पितृलोक में उसके पितर लोग दूध और शहद पान करते हैं, ताली ठोकते हैं, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरी बहू, मेरी पोती भागवत का आयोजन की, भागवत सुना। सबको भागवत कथा का आयोजन करने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी अपनी, 7 पीढ़ी नाना नानी की, 7 पीढ़ी ससुराल वालों की, और 21 पीढ़ी, और आने वाले 11 पीढ़ी की रक्षा स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, जो भागवत कथा का आयोजन करता है और श्रवण करता है। ध्रुव के वंश में राजा गुंग, राजा बेन, राजा पृथु की माधुर्य कथा को वंदन प्रणाम करते हुए 5वें स्कंद में स्वामी मुमन के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत के वंश में राजा अग्निग्न, राजा अग्निग्न के वंश में राजा नाभ, राजा नाभ के वंश में भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्म कांड के आचार्य, 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा, 9 पुत्र 9 योगीश्वर, हरि, कवि, पिंपलायन, चमस, प्रभुता, विरोध, द्रुमिल, करभाजन इत्यादि, और सबसे श्रेष्ठ चक्रवर्ती सत्ता संभाले जो भरत युवावस्था में वैराग्य हुआ और ये गंडकी नदी के तट पे जाके तपस्या करने लगे। गर्भिणी हिरणी पानी पीने के लिए आई, जिसका प्रसव काल अति नजदीक था। हाँ, सिंह की दहाड़ से भयभीत होकर के अचानक कूदी, गर्भपात हो गया, पीड़ा सह नहीं पाई, मां मर गई, बच्चा पानी में बहने लगा। भरत ईश्वर भगवान की आराधना कर रहे थे जल में खड़े होकर, हाँ, नदी में, और देखे तो इनके मन में करुणा जागी। और भरत जी उस बालक को करुणा कहते हैं, बिना स्वार्थ किसी की भलाई की भावना हो उसे कहते करुणा। इसलिए हनुमान जी जब माँ सीता के पास गए और कहे कि रामदूत मैं माँ तू जानकी, माँ सीता देखने लगी कि रामदूत हो तो कोई प्रमाण हमें कैसे विश्वास हो, कहें सत्य शपथ करुणा निधान की, क्योंकि कबहू कहरी करुणान जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, अहेतु की कृपा कबहू करी करुणा नर देती बिनु हेतु, बिना किसी स्वार्थ के भला करने की भावना करुणा। बालक को लाए लेकिन मृग मोह में फंस करके प्राण छूटा। कथा का विस्तार नहीं, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। यहाँ सबको कथा कहती कि सबको साधु होने की जरूरत नहीं है, साधुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
गांजा पीने का मन हुआ, घर में मिला नहीं, साधु हो गए। भांग खाने का और काम से चोर हो गए, साधु हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, किन किन प्रकार भगवान का नाम लो। साधु की शोभा साधुता से है, पंडित की शोभा पांडित्य से है, ब्राह्मण की शोभा ब्राह्मणत्व से है, और मानव की शोभा मानवता से है। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। अपनी गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के जितने अवतार हैं सब गृहस्थों के यहाँ, सन्यासियों के यहाँ नहीं, साधुओं के यहाँ नहीं, सब गृहस्थों के यहाँ हुए। आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवान का भजन करो, बस इतना है। और मृग मोह में फंस कर पशु योनि में गए, मृग योनि में गए ये भरत, और मृग योनि से शरीर छूटी, मानव तन पाए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए। लेकिन 3 जन्म, अब कथा सावधानी सुना, 3 जन्म पूर्व का ज्ञान इनका यथावत बना रहा। अर्थात ये कथा का प्रभाव ऐसा है कि तुम्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा कि जन्मों जन्मों के पुण्य तुम्हारे उदय होकर के ब्रह्मानंद की अनुभूति करा देंगे। इन्हें वैराग्य हुआ। इनके पिताजी पढ़ाने की बड़ी कोशिश किए, ये जानबूझकर मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। इनके पिताजी इनका नाम जड़ भरत रख दिए। पिताजी की जब मृत्यु होने लगी, मृत्यु के समय आंखों में आंसू गिरने लगे, रो पड़े। सावधानी से सुनना। तो भाइयों ने पूछा कि पिताजी आपके नेत्रों में आंसू? पिताजी ने कहा, पुत्र, शूद्र का सम्मान वयोवृद्धता से होता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। आलस्य तो नहीं लग रहा है? क्योंकि कथा में नींद बहुत अच्छी लगती है। ये बड़ा थोड़ा आध्यात्मिक दर्शन की तरफ हम चल रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ ले कि सावधान होकर सुनो। हमारे एक व्यास जी अभी वृद्ध हो गए हैं, राम कथा करते थे, बहुत हंसाते थे। वो कथा हम बताते थे, महाराज एक व्यक्ति एक दिन कथा सुनने जाता था रोज, लेकिन उसका मित्र नास्तिक था, लेकिन अपनी मित्रता के व्यवहार में अपने नास्तिक मित्र को भी कथा में ले गया। और पंडाल में सबसे पीछे वो बैठा मित्र। अब कथा शुरू हुई, सो गया और मुंह खुल गया। कुत्ता आया, टांग उठा दिया। कथा पूरी हो गई, पंचामृत बट गया। दोनों मित्र जब रास्ते में गए तो एक मित्र ने कहा, मित्र, आज का पंचामृत कितना मीठा था। तो जो सो गया था उसने कहा, मित्र, तेरे भगवान के दरबार में भी पक्षपात होता है क्या? कहें क्यों? कहें हमें तो खारा खारा लग रहा था। तो दूसरे मित्र ने कहा, मित्र, जो भगवान की कथा में सो जाता ना उसे पंचामृत खारा ही लगता है। इसे बार बार जगाता रहता हूं आपको। दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा है। और मस्ती में, और मस्ती में। आनंद मस्ती आप लोगों की खूब अच्छी लग रही है। अब प्रसंगित चलो। पिताजी ने कहा, पुत्र, शूद्र का सम्मान वयोवृद्धता से होता है, बनिया का सम्मान धन और लक्ष्मी से होता है, क्षत्रिय का सम्मान शक्ति और सामर्थ्य पुरुषार्थ से होता है, और ब्राह्मण का सम्मान विद्या से होता है। ये तुम्हारा ब्राह्मण बालक विद्याहीन है, तुम्हारा भाई जड़ भरत। हमारे मरने के बाद इसका अपमान मत होने देना। बड़ा मार्मिक कथा तो है, पारिवारिक कथा का ध्यान दो, अपने जीवन का कि कहां से कैसे, बहुत कुछ सीखे इसमें। हमारे मरने के बाद ये तुम्हारा जड़ भरत भाई विद्याहीन है, अपमान ना होने पाए। भाइयों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, हम भैया से खूब प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, आपको वचन देते हैं। पिता के मरने के बाद भाई भाई में खूब प्यार,
भाइयों से खूब प्यार। कथा सुनो कहां से परिवार फूटता है। शादी हो गई, पत्नियां आ गई, भाभियां आ गई तो भी खूब प्यार। छोटे छोटे नन्हे नन्हे मन्ना मुन्ना मुन्नी हो गए तो भी खूब प्यार। जब ये बड़े हो गए, दामाद हो गया, बहू आ गई, तब यहीं से मामला गड़बड़ होने लगा। चाहे जितना दामाद की सेवा हो, लेकिन सगी सास अलग से बुला के अपने दामाद से जरूर कुछ करेगी, तो दूसरी सोचती कि मैं भी अपने को करूंगी। चाहे जितना हो, सास अपने बहू को अलग से जरूर करेगी, दूसरी काना पूछ की देखा देखी होने लगी, मैं भी करूंगी। अब उसी में कंपटीशन होते होते अपना पराया हो गया। बाद में यहीं से फूट पैदा होने का बीज पड़ जाता है। भाभियां अपने अपने पतियों के कान लगने लगी। कथा समझ में आ रही देवियां सब? कान लगने का अर्थ समझ में आ रहा है? तुम लोग नहीं जानती होगी क्योंकि तो काशी क्षेत्र है, छोटी काशी ज्ञानपुर है, यहां कान लगती नहीं तो जानोगे क्या? लेकिन एक दुई बैठी हैं। ध्यान से सुनो, जो पत्नी अपने पति के कान लगती है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, उसे नरक में जाना पड़ता है। कितनी देवियां नरक में जाओगी? हाथ उठाओ। हम जानते थे हमारा निर्णय सही है, यहां कोई कान लगता ही नहीं तो नरक में क्यों जाएंगे? एक दुई कान लगने वाली हैं। इसलिए अगर तुम लोगों को अच्छा लगे, नरक में नहीं जाना है, तो सब उठा के हाथ उठा के संकल्प ले लो कि तुम लोग लगती नहीं, एक दो ही हैं, लेकिन सब संकल्प ले लो ताकि आगे सावधानी रहे, पता न चले कि कौन कान लगती है कौन नहीं लगती। इसलिए सब हाथ उठा के संकल्प ले लो कि आज के बाद पति के कान कभी नहीं लगूंगी। सावधानी जिसके ना जमे वो नहीं उठाना हाथ, भगवान का दरबार है। देख लो, ये देखो इस समाज की हाल। हम तो दुए तीन के चक्कर में थे, दो चार उठाई हैं, हो सकता है यहाँ अकेले ही हो, देवरानी जेठानी ना हो। ये है समाज की स्थिति। इसलिए ये दुबे परिवार को धन्यवाद है, इनके लिए स्वागत में, दुबे परिवार के लिए जोरदार तालियों से स्वागत, जो इन्होंने ऐसा आयोजन किया। एक आत्म कल्याण, समाज कल्याण के लिए भी भागवत हम संजीवनी बूटी है। कान लगने का अर्थ मैं बता दूं, कहीं से पति पत्नी के पास अकेले में आया, पत्नी की तरफ रुख किया तो फट से पत्नी ने कह दिया कि तुम्हारी माँ ने आज ऐसे कहा है, तुम्हारे भैया ने ऐसे कहा है, तुम्हारी बहन मेरे पीछे पड़ गई है, तुम्हारे घर की झंझट मेरे बस की बात नहीं है। मतलब रोज रोज माता पिता भाई परिवार के खिलाफ पति के मन में द्वेष पैदा करने वाली बात को कहना, इसको कहते कान लगना। ठीक है, जमे तो आगे धीरे धीरे छोड़ देना, क्योंकि आदत पड़ी है तो जल्दी एकाएक नहीं छूटेगी। आदत जिसकी पड़ी बड़ी बुरी आदत होती है, आदत जल्दी छूटती नहीं। एक मंगरू नाऊ थे, यहां कोई नाऊ होंगे तो बुरा नहीं मानना। मंगरू नाऊ की आदत थी, कोई बात किसी की सुन ले, जब तक दूसरे से कहे ना तो पानी भी ना हजम हो, भोजन की तो बात ही छोड़ो। राजा का बाल बना रहे थे और राजा के सिर में 2 सींग का निशान था। राजा ने कहा मंगरुआ, कहें हुजूर, कहें अगर किसी से कहा ना तो मृत्युदंड की सजा। हाँ, किसी से नहीं कहूंगा। अब इनकी आदत थी, जब तक कहे ना बात जाने तो इनका पानी भी न पचे। तो और बात छोड़ो। रात बीती, पेट फूल गया मंगरू नाऊ का,
अब मरें कि तब मरें, सोचेंगे ऐसे भी मर जाऊंगा, वैसे फांसी की सजा होगी। एक बगीचे में वृक्ष के नीचे जाकर के कह दिए कि राजा के सिर में 2 सींग का निशान, राजा के सिर में 2 सींग का निशान, आराम हो गया। ऐसी है बात की आदत। कुछ दिन के बाद राजा के दरबार में संगीत का कार्यक्रम चल रहा था और हारमोनिया से आवाज आने लगी कि राजा के सिर में 2 सींग का निशान, राजा के सिर में 2 सींग का निशान। और तबला बोलने लगा कि धिनिक धिनिक मंगरुआ बोला, धिनिक धिनिक मंगरुआ बोला, धिनिक धिनिक मंगरुआ। राजा ने कहा मंगरुआ कहें हुजूर, कहें ये क्या है? कहें हुजूर हमसे रात पेट फट जाता, रात बीते सवेरे के वृक्ष के नीचे में जाकर के बोल दिया था। तो पता लगाया गया कि उसकी वृक्ष की लकड़ी हारमोनिया तबला में लगी थी, आवाज आ रही थी। अरे ठीक है, तुम जैसे हो, मन में नहीं हाथ उठाई कोई बात नहीं, लेकिन मन में कर लेना। चलो वो तुम्हारे ऊपर, लेकिन इतना तो संकल्प हाथ उठा के कर लो। वो कान लगना जब इच्छा हो तब बंद करना, लेकिन इतना संकल्प कर लो आज के बाद कि मैं अपनी देवरानी को अगर मदद नहीं कर पाऊंगी तो सताऊंगी नहीं। देवरानी जेठानी के लिए संकल्प कर लो कि जेठानी की मदद नहीं कर पाऊंगी तो सताऊंगी नहीं, हो सके तब मदद करूंगी, नहीं तो सताऊंगी नहीं। देवरानी जेठानी एक दूसरे के लिए हाथ उठा के संकल्प ले लो। अब लो रिकॉर्डिंग हो रही, जिससे न बने वो नहीं उठाना, हमारे कहने से नहीं, जो छोड़ सको वही। देवरानी जेठानी के लिए संकल्प कर लो, हो सके मदद करूंगी नहीं तो सताऊंगी नहीं। और जेठानी देवरानी के लिए संकल्प करो, हो सके तो मदद करूंगी नहीं तो पीड़ा नहीं दूंगी। रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा देखो कहीं मिली उठाई है। ये कौन सी बात है? सताना बंद कर नहीं करोगी, मदद मत करो, पीड़ा मत दो। पुरुषों के लिए एक निवेदन है, अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो आप हाथ उठा के संकल्प ले लो कि आज के बाद हम अपने भाई की मदद करेंगे। बड़े भाई, बड़े हाथ अभी रुक जाओ, पूरी बात सुन लो तब हाथ उठाओ। हाथ उठाना मतलब संकल्प लो। बड़े भाग्य से 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई एक माँ की कोख में पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। हर भाई का भाग्य एक सरीखा नहीं होता। कोई धनवान तो कोई निर्धन, कोई विद्वान तो कोई मूर्ख, कोई पहलवान तो कोई रोगी। लेकिन तुम्हारा ही भाई क्यों हुआ? कुछ प्रारब्ध है। इसलिए अगर तुम्हारे पास व्यवस्था है तो अपने, तुम्हारे भाई का भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो अपने भाई के बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में तुम हमेशा ख्याल रखोगे। देखो देवियां, पुरुषों की तरह देखो, सीखो इनसे। 100% सब की सब, बहुत नीचे। हाथ उठाए, तुम्हारी सब पत्नियां देख रही हैं, जिसकी शाम को भोजन बंद, पोल खुल गई। तुम तो देख रही, माहौल में उठाया, तब ताका ताकी हो रही, हम देख रहे थे। तुमको आइडिया बता दूं ये संकल्प पूरा करने के लिए। अगर पत्नी का स्वभाव अच्छा नहीं है तो पत्नी के सामने अपने भाई को दुश्मन की तरह डांट के भगा दे, हट, मुंह नहीं देखना, चल चल। अब पत्नी गरम गरम हलवा पूरी खिलाएगी तुमको, बहुत अच्छा की। और चोरी से भैया के अकाउंट में बेटा बेटी की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह के लिए पैसा डालते जाओ। भाई को नहीं छोड़ना। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा ये जमाना किसी का। और जब रोज रोज कान लगेंगे तो कितना दिन चलेगा? 1 महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 4 साल, पति को सिलेंडर होना ही पड़ता है। पत्नी ने कहा कि अगर पति ने कहा कि इनकी मोटी बुद्धि है, और पत्नी ने कहा मोटी बुद्धि है तो इनसे मोटा काम लो, बाजरा के खेती के किनारे रख दो, ढोलक दे दो और ढोलक बजाएं, और पशु पक्षी जो खेती खाते उन्हें मार के भगाएं, खाने भर का काम हो जाएगा।
और जड़ भरत को, आत्मानंदी संत को, परमहंस को भाई ले जाकर के बाजरा के खेती के किनारे बैठा दिए, ढोलक दे दिए, भैया क्या करूं, कहें ढोलक बजा करके पक्षी ये खेती की रक्षा करो, पशु पक्षी को भगाओ। पशु पक्षी आके खेती खाने लगी और जड़ भरत ढोलक बजा के भजन गाने लगे कि खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, फिर मेरा हाँकने का क्या काम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप कथा सुने। एक महात्मा जी जा रहे थे, एक मिठाई की दुकान सेठ की थी। सेठ ने महात्मा जी को बुलाकर मिठाई खिलाया और दक्षिणा दिया। और जब महात्मा जी उतरकर दुकान से बाहर गए तो सामने एक भिखारी बैठा था। भिखारी को बड़ा गुस्सा लगा कि मांगने पर भी कभी मिठाई नहीं देता सेठ, पैसा नहीं देता, कि महात्मा जी को मिठाई भी दिया, दक्षिणा भी दिया। अब गुस्से में महात्मा जी सामने थे, भिखारी ने महात्मा जी को ढकेल दिया, महात्मा जी को गिरा दिया। महात्मा जी गिर गए। आप लोगों जैसे कोई सज्जन व्यक्ति थे, दौड़ के आए, महात्मा जी को उठा लिया। सज्जन व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी आपको किसने गिराया? तो महात्मा जी ने कहा, जिसने मिठाई खिलाया था। आपको किसने गिराया? महात्मा जी ने कहा, जिसने मिठाई खिलाया था। गिराया था भिखारी। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, आपको उठाया किसने? महात्मा जी ने कहा, जिसने गिराया था। अर्थात आत्मानंदी संत थे। मिठाई खिलाने वाले सेठ में भी राम, गिराने वाले भिखारी में भी राम, उठाने वाले सज्जन में भी राम। गिराया किसने? कहें जिसने मिठाई खिलाया था। उठाया किसने? कहें जिसने गिराया था। अहम मेवा समेवा क्रे नान्यत यस्य परम पश्चादंग देते एक सर्वत्र। परमात्मा को पाना कठिन नहीं, सच्चे संत सदगुरु को पाना कठिन। अगर मिल गए तो परमात्मा तो सर्वत्र हैं, ये बोध करा देते, सरल साधन दे देते। आत्मदर्शी संत, आत्म तक जब तक आत्मविद्या का बोध नहीं हुआ तब तक सारी विद्या अधूरी है। 5-6 पंडित जी लोग जा रहे थे किसी यज्ञ में। नाव चलाने वाले से एक पंडित जी ने, नदी पड़ी, नाव पे बैठे पार होने के लिए, तो एक पंडित जी ने नाव चलाने वाले से पूछे कि केवट भैया कुछ पढ़ा लिखा है? केवट ने कहा, महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तब तक दूसरे पंडित जी हंसे कि कार्य 10-12 नहीं पढ़ा है क्या? केवट ने कहा, महाराज हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। तब तक एक पंडित जी और हंसे, कार्य 5-6 नहीं पढ़ा है क्या? नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं। और एक पंडित कहा, 2-3 नहीं पढ़ा क्या? केवट ने कहा, महाराज हम तो स्कूल का मुंह ही नहीं देखे कि नाम अक्षर क्या होता है। 5-6 पंडित जी जोर से हंसे कि केवट भैया अगर कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ना तो तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। जोर से हंस रहे थे कहकर। तब तक नाव नदी के बीच धारा में पहुंच गई। आ गया तूफान, नाव लगी डगमगाने। पंडित जी लोगों ने कहा, केवट भैया बचाओ, केवट भैया बचाओ। केवट ने कहा, महाराज आप लोग पानी में तैरना जानते हैं कि नहीं? पंडित जी लोगों ने कहा, केवट भैया पानी में तैरना नहीं जानता। केवट ने कहा कि अगर पानी में नहीं तैरना चाहते, नहीं जानते आप, तो ये तूफान में नाव बचने वाली नहीं महाराज। मेरी आधी जिंदगी पानी में गई, अब आप लोगों की पूरी गई महाराज। सावधानी सुनना कथा। आप प्रोफेसर हो जाओ, आप जज हो जाओ, वकील हो जाओ, मंत्री हो जाओ, प्रिंसिपल हो जाओ, ऊंचे ऊंचे पदों को सुशोभित करो, आप वैज्ञानिक हो जाओ, बहुत अच्छी बात है सब, ये सब का बहुत महत्व है जीवन में। लेकिन जब तक संसार सागर से पार जाने वाली विद्या आप नहीं पढ़े तब तक सारी विद्या अधूरी है। संसार से पार जाने वाली विद्या आत्मविद्या है। जब तक आत्मविद्या का बोध नहीं हुआ, और आत्मविद्या का बोध हुआ तो आत्मा गीता, आत्मा भागवत, आत्मा वेद, आत्मा रामायण, आत्मा शास्त्र, आत्मा ही परमात्मा। राजा रघुगण अपनी पालकी पे बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे।
सत्संग के लिए, गुरु दर्शन के लिए। लेकिन एक मजदूर बीमार हुआ और मजदूरों के कहने पे राजा रोगण ने आदेश दिया कि कोई मिले तो पकड़ लो। आत्मानंदी संत जल भरत को पालकी में लगा लिए, किसी जीव को बचाने के लिए कूद पड़े। पालकी कूदी, सिर में टक्कर लगी। राजा रघुगण में सिर निकाल के देखा, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तीनों ने कहा वही नया वाला। राजा रघुगण डांटे कि धृष्टता कर रहा है, राजा की सवारी है, सावधानी सुनना। इनके कांधे पर जनेऊ था, नेत्रों की पुतरियों में चमक थी आत्मानंद की, चेहरे पे भाव झलकता है अंदर का। लेकिन चार मद होता है सज्जनों, धन मद, बल मद, विद्या मद, सत्ता मद। सत्ता मद के अभिमान में ये आत्मानंदी संत को डांट रहे हैं, लेकिन जल भरत कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ते रहे। फिर किसी जीव को बचाने के लिए कूदे, तो फिर जब टक्कर लगी और सिर में टक्कर लगी तो इन्होंने तलवार निकाली कि बहुत धृष्टता कर रहा है, तेरी गर्दन काट दूंगा। तो जल भरत सोचे कि अब अगर नहीं उत्तर देता हूं तो भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, अपने प्रिय भक्तों का अपमान भगवान नहीं सह पाते। अगर राजा रघुगण को भगवान कभी दंड दे दिए तो संत के नाम पर कलंक होगा। संत दरस जिम पातक तरई, संत संग अपवर्ग कर कामी भाव कर पंथ। अपने लिए नहीं, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत जो जरी मरता संसार। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहे दुख परहित लागी, पर दुख हेतु संत भागी। जल भरत विचार किए कि अगर इन्हें नहीं बोलता हूं तो भगवान दंड दे देंगे, तो संत के नाम पर कलंक होगा। राजा रहु के कल्याण के लिए जल भरत बोल पड़े कि अरे राजन, किसकी गर्दन काटोगे? ये पालकी भी मरी है, तुम भी मरे हो, तुम्हारी तलवार भी मरी है। इतनी बात सुनते तो पालकी उतार करके राजा रघुगण तलवार फेंक के नीचे कूद पड़ा और जल भरत के चरणों में त्राहिमाम करते करते कि आप मेरे गुरुदेव कपिल देव भगवान हैं, अथवा ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई एक हैं, अथवा परमहंस आत्मस्वरूप आप कोई हैं, योगी हैं, हमारे द्वारा आपका जो अपमान हुआ है हमें क्षमा करें, हम आपकी शरण में हैं। वेदांत की भाषा बोलने वाला कोई मजदूर नहीं हो सकता, आप निश्चित परमहंस हैं, हमारे ऊपर कृपा करके हमें बताएं कि मेरी तलवार आपकी गर्दन को क्यों नहीं काट सकती। जल भरत कहते राजन, तुम्हारी तलवार मेरे शरीर की गर्दन को काट सकती, सावधानी सुनना, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। यही बात सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं। राजन, तक्षक शरीर को काटेगा, आत्मा अमर है, अविनाशी है। गीता में यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसमें अर्जुन गिड़गिड़ाते हुए घुटने टेक दिए, वासुदेव अपने स्वजन परिजन प्रियजन के रक्त से सना हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, असमय में तुझे मोह कैसे हो गया? सावधानी से सुनना, कोई समय ऐसा नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग थे, आज भी हैं, आगे भी कोई ऐसा समय नहीं कि न रहें। अर्थात पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। अर्थात अर्जुन, शरीर की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता है। आत्मा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनानि व तत्र का परिवेदवना नैनं छिद्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, किसे मारेगा अर्जुन तुम? नैनं छिदति भाव का, अग्नि जला नहीं सकती, किसे तुम मारेगा अर्जुन? न चैनं क्लेन्दतापो, तूफान पानी डुबा नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, न च शुष्यति मारुता, किसे मारेगा? यही बात तारा को भगवान राम कहते हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा, सोतन तुमरे आगे सोआ, और जीव नित्य के ही कारण रोआ। अरे तारा किसे ले रो रही? तारा विकल देखी रघुराया, और दीन ज्ञान हरि लीनी माया। लेकिन माया भगवान की कृपा हो तो ही छूटे, हमारे जीव के बस की बात नहीं कि हम लोग माया से बच जाएं।
प्रभु की कृपा, और प्रभु की कृपा का सबसे बड़ा साधन संत सदगुरु की सानिध्य और सत्संग, कथा कीर्तन भजन। मन क्रम वचन छाड़ी, मन क्रम वचन छाड़ी, कपट छाल छाया, और भजी कृपा रघुराई करी है रघुराय। मन क्रम वचन से कपट और छल को त्याग करके भगवान को भजो, कहते भगवान कृपा वर्षाए। यहां प्रसंग घड़ी आज नहीं रखे हैं, देर न हो जाए, समय है अभी 1 घंटे का। यहां प्रसंग जड़ भरत का बड़ा माधुर्य है और बड़ा भागवत का हृदय है जड़ भरत का। दत्तात्रेय भगवान के 17वें नंबर की गुरु एक पिंगला वेश्या थी। 11वें स्कंद में कथा आएगी। 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान के, लेकिन दत्तात्रेय भगवान के जो 24 गुरु थे, गुरुओं को पता नहीं था कि मेरे चेले हैं। इन्होंने उनसे शिक्षा ले ली थी, अर्थात उन्हें गुरु मान लिया था। ये शिक्षा गुरु, सदगुरु नहीं, सदगुरु एक होता है। भागवत में 3 गुरु, पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु संस्कार विद्या अध्ययन कराने वाले देने वाले, और तीसरा सतगुरु जो ब्रह्म बोध कराने वाले। पिंगला वेश्या एक दिन श्रृंगार करके अपनी कोठी के सामने खड़ी हुई कि कोई पैसे वाला पुरुष आए, मेरे शरीर का भोग करे, खूब पैसा दे। कोई भी पुरुष आता था तो उसे हाव भाव से, नेत्रों से संकेत करती थी, और जब चला जाए तो उदास हो जाती थी। फिर ये पुरुष बड़ा अच्छा सेठ है, बड़ा पैसे वाला है, आता था तो संकेत करती थी, ये आएगा, चला जाए तो उदास हो जाती थी। नहीं, अब ये आएगा, फिर चला जाए तो उदास हो जाए। ऐसे रात को 10 बज गए, 11 बज गए, रोड पर सन्नाटा छा गया। पिंगला वेश्या जा करके बैठ गई, अपने कमरे में पलंग पे सो गई। अंग अंग इसका टूट रहा है, अब बिच्छू की डंक की तरह पलंग बिच्छू की तरह डंक मार रहा है। मन वासना की अग्नि में जल रहा है और नहीं रहा गया। फिर आके खड़ी घंटों, फिर कोई नहीं आया, तो ये जाकर के पिंगला वेश्या बेचैन काम की अग्नि में, वासना की अग्नि में जल रही थी, और तन अंग अंग टूट रहा था और नींद नहीं आ रही थी, बेचैन थी। अचानक पिंगला वेश्या को वैराग्य हुआ और पिंगला ने कहा, हाँ, पिंगले इतनी बेचैन किसके लिए है? उन भोगी पुरुषों के लिए जो नरक में जाने का काम करते हैं, जो अपनी पत्नी के साथ धोखा देते हैं, उन कामी पुरुषों के लिए तू इतना बेचैन है? इतना बेचैन अगर पुरुषोत्तम पुरुष परमात्मा के लिए होती तो तेरा जीवन धन्य हो जाता। और पिंगला को वैराग्य हुआ कि पिंगले, आज के बाद ये शरीर किसी संसारी पुरुष के सामने नहीं, पुरुषोत्तम पुरुष के चरणों में रहेगा। सुख की नींद सो गई, पहली बार सुख की नींद। सवेरा उठा तो शांति का अनुभव। 10 श्लोक का भागवत में गीत लिखी है 11वें स्कंद में। पिंगला, अंतिम श्लोक में पिंगला कहती कि हे संसार के लोगों, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, संसार के सुखों की चाह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और संसार के सुखों की चाह से उदासीनता, आत्मा परमात्मा और भजन सत्कर्म की चाह ही सुख का सबसे बड़ा साधन। तुम आत्मा हो। श्री चंद्रशेखर पंडित जी की कथा आती है भक्तिमाल में। ये चंद्रशेखर पंडित जी के पिताजी बड़े विद्वान थे, संपन्न भी थे। पिता के मृत्यु के बाद पंडित जी का साथ बुरे लोगों से पड़ गया और चंद्रशेखर पंडित जी शराब के अड्डे पर पहुंच गए। समाज में बड़ा सम्मान था इनके पिता का, बड़े विद्वान थे। उतना नहीं, जब शराब के अड्डे पे पहुंच गए तो नर्तकी के कोठे तक पहुंच गए। इनके पिता का वार्षिक श्राद्ध था, समाज के लोगों में बड़ा सम्मान था। तो समाज के मानिंद लोग आए, चंद्रशेखर पंडित जी से निवेदन किए कि तुम्हारे पिता का इतना सम्मान था, परसों वार्षिक श्राद्ध है, परसों नर्तकी के यहाँ मत जाना।
और ब्राह्मणों को बुलाकर, संतों को बुला करके भंडारा और पिता का वार्षिक श्राद्ध अच्छे ढंग से करना। एक है जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। नर्तकी से कुछ लोग जाके पहुंच गए कि ये बड़े सम्मानित पिता के पुत्र हैं, आदत बिगड़ गई है, इनके पिता का वार्षिक श्राद्ध है, अगर तुम कह दोगी तो परसों नहीं आएंगे, अपने पिता का अच्छा वार्षिक श्राद्ध करेंगे। नर्तकी को भी वचन दिए, बड़ा अच्छा भंडारा स्वागत सम्मान ब्राह्मण समाज का किए। सब बहन बेटी और ब्राह्मण समाज जब अपने अपने घर चले गए, सूर्य भगवान अस्त हो गए, तब इनका मन माना नहीं, नर्तकी के घर चले गए। दरवाजा ठोके और नर्तकी दरवाजा खोल दी। कुछ पूछती कि आपने तो वचन दिया था कि आज नहीं आऊंगा। इसके पहले ही चंद्रशेखर पंडित जी ने कहा कि मैं तुम जैसे कही थी उससे अच्छा भी मैं भंडारा किया और संतों को ब्राह्मणों को खूब सम्मान दिया। सब रिश्तेदार चले गए थे, कोई काम नहीं था, मेरा मन माना नहीं, मैं आ गया। नर्तकी ने जलपान कराई, तब पूछी कि नदी तो बाढ़ी हुई है, आप आए कैसे, नाव तो बंद हो गई है। कहें कि एक मुर्दा पकड़ करके मैं आ गया। कहीं जाओगे कैसे, कहीं वही मुर्दा पकड़ करके किनारे रखा हूं, फिर चला जाऊंगा। नर्तकी टार्च ली कि महाराज वो मुर्दा मैं देखना चाहती हूं। गई, जब टार्च जलाई, एक सुंदर युवती की नग्न लाश और बहते बहते उसके शरीर से सारे कपड़े निकल गए थे। नर्तकी ने वहीं पे अपने शरीर से सारे वस्त्र निकाल दी। चंद्रशेखर पंडित जी को आलिंगनबद्ध का आवाहन की। चंद्रशेखर पंडित जी नर्तकी के साथ आलिंगनबद्ध के सुख में जब खूब खो गए, तब नर्तकी ने पंडित जी को अपने से अलग की और पूछी कि पंडित जी आप हमसे बहुत प्यार करते हैं ना। चंद्रशेखर पंडित जी के बहुत प्यार करता हूँ, जो चाहे परीक्षा ले लो। कहीं हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे, अवश्य पूरी करूंगा, वचन देता हूँ। नर्तकी ने कहा पंडित जी ये देखो, हमसे भी सुंदर स्त्री ये है युवती, जैसे हमें आलिंगनबद्ध का सुख आप ले रहे थे, हमारी इच्छा है कि एक बार इसको भी साथ में आप आलिंगनबद्ध का सुख लेकर के बताएं, मैं देखना चाहती हूं। चंद्रशेखर पंडित जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा है। नर्तकी ने कहा महाराज हमसे बहुत प्यार करते हो ना, मेरी इच्छा पूरी करो, एक बार इसको भी आलिंगनबद्ध के सुख में बद्ध होकर के हमें दिखाओ। कुछ शब्द नहीं निकले। नर्तकी पंडित जी का हाथ पकड़ी और उस युवती की लाश के पेट पर धीरे से जरा सा रखी तो पेट फट गया, दुर्गंधी निकली। चंद्रशेखर पंडित जी दूर खड़े हो गए। तब नर्तकी ने कहा महाराज सुख शरीर में नहीं है, आत्मा में है। महाराज मेरे शरीर में आत्मा है, इसलिए सुख का अनुभव हो रहा है। इस शरीर से आत्मा निकल गई है, दुर्गंधी है, दूर भाग रहे महाराज। सुख आत्मा में है, शरीर में नहीं। बैरागी हुआ, मां मां कहते हुए नर्तकी को गुरु बना लिए। आगे कथा यानी बिल्व मंगल बहुत बड़े संत हुए ये पंडित जी, चंद्रशेखर पंडित जी। आत्मा की सत्ता है, जड़ भरते हैं, कहते मैं आत्मा हूं। और सुखदेव जी कहते राजन तू आत्मा है। मानव जीवन का रहस्य बताते हुए एक कथा कहते हैं जड़ भरत राजा रघुवर को, सावधानी से सुनो, एकदम सरलता से बताऊंगा, सब जान जाओगे। एक बनिया था, कहानी की तरह सुनो। बहुत सा धन लेकर व्यापार करने चला। धन ज्यादा हो तो सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। बनिया ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। रास्ते में 6 चोरों ने बनिया का सारा धन लूट लिया। नाले में से बनिया जब बाहर निकला, अंधेरा हो गया था। जंगल का रास्ता पकड़ लिया। बिच्छू ने डंक मार दिया, कांप गया बनिया का शरीर। रुकना चाहा, हिंसक पशुओं की बोली सुनकर घबरा कर आगे चला तो ठोकर लगी, गिर गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया। अति कठिन पीड़ा, असहनीय पीड़ा। कराहता हुआ बनिया रुका, तब तक हिंसक पशुओं की बोली सुनकर आगे बढ़ा तो गहरे कुएं में गिर गया। कुएं के बगल में एक बट वृक्ष था, उसकी डाली लटकी थी। डाली के ऊपर हाथ गया, डाली से हाथ फिसल गया, लेकिन उस डाली में लाल लाल रंग की रस्सियां थी। वो भंवर जो है वो पकड़ के लटक गया।
बादल घिरा था, बिजली चमकी। बनिया देखा कि बहुत गहरा कुआं है जिसमें मैं लटका हूं, पानी नहीं है। एक विषधर भयंकर सर्प फन काढ़े देख रहा है कि बनिया गिरे तो मैं खा जाऊं। फिर बिजली चमकी, फिर देखा कि जिस डाली को मैं पकड़ के लटका हूं, सफेद और काले रंग के दो चूहे इस डाली को काट रहे। थोड़ी सी रह गई है, डाली कट जाई तो मैं कुएं में गिर जाऊंगा, सांप खा जाएगा। तब तक इसी समय ऊपर मधुमक्खियों ने छत लगाई थी। एक बूंद शहद टपकी, बनिया के ओठ पर चाट लिया कि बहुत मीठी शहद है। अब बनिया एक बूंद और टपकती, फिर टपकी, चाट लिया, बहुत मीठी शहद है। पूरे जीवन भर की कमाई चोरों ने लूट लिया था। बिच्छू के डंक की पीड़ा, पैर में फ्रैक्चर, कुएं में लटका है, गिरेगा तो सांप खा जाएगा। सफेद काले रंग के चूहे डाली को काट रहे हैं। थोड़ी सी डाली बाकी, कभी गिर जाएगा, सांप खा जाएगा। इतनी विषम परिस्थिति में बनिया कुएं से बाहर निकलने का प्रयास नहीं किया। एक एक बूंद शहद के चक्कर में पड़ा रहा और सफेद काले रंग के चूहों ने डाली काट दिया। बनिया कुएं में गिर गया, सांप खा गया। इतनी कथा सुनकर राजा रघुगण जड़ भर से कहते हैं, गुरुदेव हमें कथा का रहस्य समझ में नहीं आया। जड़ भरत कहते, राजन ये जीव ही बनिया है, जन्मों जन्मों के पुण्यों की पूंजी इसका पुण्य धन है। संसार का व्यापार शादी विवाह से होता है। शादी विवाह के समय इस जीवन के पुण्य रूपी धन की रक्षा सदगुरु करते हैं। अगर शादी विवाह के समय सदगुरु नहीं बनाए, सदगुरु गुरु मंत्र लिए बिना शादी विवाह संसार के व्यवहार में चले, तो 6 चोर इस पुण्य को लूट लेते हैं। काम, मनमानी भोग कराता है। क्रोध, स्वजन प्रियजन प्रियजन को गाली देता है। क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये 6 चोर हमारे पुण्य को लूट लेते हैं। सदगुरु इन चोरों से पुण्यों की रक्षा करते। इसलिए सदगुरु बनाए बिना संसार में मत रहना। तब ये बनिया जब पुण्य लुट जाते हैं तो ये बनिया जंगल का रास्ता पकड़ लेता है, अधर्म का रास्ता, भोग का रास्ता, जंगल का रास्ता। बिच्छू डंक मार देता है वहां। बड़े से बड़े आदमी को समाज में गरीब से गरीब आदमी डांट देता है, बेईमान कहीं का, चरित्रहीन, तू क्या बात करता है ज्यादा, और पैसे वाला है। लेकिन डांट दिया गरीब ने, बिच्छू ने डंक मार दिया। 10 लोग उसके दौड़े, गरीब को, है क्या बोलता है सेठ को, साहब को, लेकिन वो डंक मार दिया। सबसे बड़ा जाति अपमाना। अधर्म के रास्ते पे जीवन बिगड़ गया तो अपना कुल खानदान जात बिरादरी ही काट दी पत्ता। इसके बाद संसार ही गहरा कुआं है। संसार रूपी गहरे कुएं में जीव बनिया गिर गया। आयु की डाली, बट वृक्ष की डाली को पकड़ के लटका है। सफेद चूहा दिन है, काला चूहा रात है। दिन रपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु। दिन रात रूपी चूहे आयु रूपी डाली को काट रहे हैं। कोई 30 साल कट गया, कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 साल का हो गया, किसी की 60 साल कट गई, कोई 70 साल कट गई। थोड़ी सी आयु बाकी है, लेकिन ये जीव बनिया संसार कुएं में लटका है। काल ही सांप है, काल रूपी सांप जीव बनिया को खाने के लिए तैयार है। और थोड़ी सी आयु बाकी है, लेकिन ये जीव बनिया परिवार और समाज मित्रों की मीठी बोली शहद को चाट रहा है। संसार कुएं से बाहर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा है, सावधान नहीं हो रहा है। ये कथा सावधान करती, सावधान हो जाओ, संत सदगुरु की सानिध्य ले लो, सत्कर्म कर लो, जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण का साधन कर लो। नहीं तो दिन रात रूपी चूहे आयु रूपी डाली को कभी भी काट सकते हैं और गिरे संसार रूपी कुएं में काल रूपी सांप खा जाएगा। कोई साथ नहीं देगा, न कोई तुम्हारे साथ जाएगा। के तोहरा समझाई भंवरवा, कबीर साहब के एक भजन, एक लाइन दे।
इसके बाद भगवान राम के अवतार की तरफ लेके चलते हैं। भवरवा के तो हेरा संग जाए, भवरवा संग जाए, भवरवा की तो हरा संग जाए, भवरवा की तो हरा संग जाए, के तो हेरा संग जाई, भवरवा के तो हेरा संग जाई, भवरवा के तो हेरा संग जाई, भवरवा की तो हरा संग जाए। आवत के बेरिया सब कोई जाने, दुबरा बजत बधाई हो, आवत की बेरिया सब कोई जाने, दुअरा बजत बधाई, जात की बेरिया कोई नहीं जाने, जात के बेरिया कोई नहीं जाने, हंस अकेला उड़ी जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा की तोहरा संग बहुत- जाए। बहुत बड़ी व्यवस्था बनी रहती है। आईसीयू में एडमिट हैं, कांच लगी है आईसीयू में, मशीनें लगी हैं आईसीयू में, परिवार के लिए पैसा लेके खड़े हैं कि डॉक्टर साहब जैसे चाहे बचा लो, डॉक्टर खड़े हैं, लेकिन उसी कांच में आईसीयू में भी प्राण निकल गया, देख नहीं पाया कोई। जात की बेरिया कोई नहीं जाने, हंस अकेला उड़ी जाई, भवरवा के तोहरा संग जाई, भवरवा के तोहरा संग जाए। पेट पकड़ी के माता रोए, बाह पकड़ सग भाई हो, पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़े सग भाई, लपटी झपट के हो, लपटी झपटी के तिरिया रोए, सजना कहोत विदाई, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा की तोहरा संग जाए। चारी जने मिले कांधे उठा के, ले मर घट पहुंचाई हो, चार जने मिले कांधे उठा के, ले मर घटे पहुंचाई, 5 बार परिक्रमा कई के, 5 बार परिक्रमा करके, मोहबा में अगिया लगाई, भवरवा के तोहरा संग जाए, भवरवा के तोहरा
दिन रात रूपी चूहे आयु रूपी डाली को काट न दें। सज्जनों सावधान हो जाओ, तत्काल जो बची है हाँ उसे अब सत्कर्म में लगा दो, अपना कल्याण कर लो, सदगुरु की शरण ले लो। रामतीर्थ स्वामी एक भिक्षा मांगने गए, बहु भिक्षा लेके निकली। रामतीर्थ स्वामी ने कहा, बेटी तेरी उम्र कितनी है? स्वामी जी मेरी उम्र 12 साल की है। 12 साल के हैं? हाँ स्वामी जी। कहे तेरे पति की उम्र कितनी है? स्वामी जी मेरे पति 5 साल के हैं। 5 साल के हैं? हाँ स्वामी जी। तेरी सास की उम्र कितनी है? स्वामी जी मेरी सास 2 साल का है। 2 साल का है? हाँ। कहे तेरे ससुर की उम्र कितनी है? स्वामी जी मेरे ससुर का भाई जन्म ही नहीं हुआ है। ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। सास 2 साल, पति 5 साल, बहू 12 साल। रामतीर्थ स्वामी कहे बेटी इसका अर्थ बताओ। वो ने कहा स्वामी जी 12 साल गुरु मंत्र लिए हुआ, वही 12 साल की उम्र है, बाकी भोगों में सब बेकार गई। पीछे पढ़ते पढ़ते 5 साल हुआ, मेरे पति देव गुरु मंत्र लिए, वही 5 साल की उम्र, बाकी सब बेकार गई। सास के पीछे पढ़ते पढ़ते बुढ़ापे में सास ने 2 साल हुआ गुरु मंत्र लिए, वही 2 साल की उम्र सास की, बाकी बेकार गई। और हमारे ससुर जी अभी दंड फंड के चक्कर छोड़े नहीं हैं। दंड फंड जान गए ना, गुरु मंत्र लिए नहीं है, इसलिए ससुर का जन्म ही नहीं हुआ। अभी यहां कई लोगों का जन्मदिन है, ये महेंद्र नाथ का, दुबे जी का, और ये सुरेंद्र का, और एक नरेंद्र का, और कल जन्मदिन था इनका नंद किशोर का, और एक और बालक लिया है बेटे बहू। आज गुरुमंत्र सभी 5-7-8 लोग लिए गुरुमंत्र। आज जन्मदिन है तुम लोगों का पक्का। पहले का जन्म तो माता का, जब तक सदगुरु के द्वारा जन्म न हो तब तक जन्म सिद्ध नहीं है। एक सेठ की मिठाई की दुकान थी, सावधानी से सुनो। और सेठ अपने बेटे बहू के चक्कर में हमेशा कितनी दुकान कर दूं, कितना पैसा कमा दूं, कितना बना दूं बेटे बहू के लिए। न तीर्थ यात्रा किया, न दान धर्म किया, न गुरु बनाया, न सत्कर्म दीन दुखियों की सहायता कभी की, वही बेटे बहू के चक्कर में। सेठ मर गया तो बेटा मिठाई की दुकान चलाने लगा। एक दिन एक कुत्ता एक जलेबी गरम जलेबी रखा था थाल में, और एक कुत्ता एक जलेबी खाने के लिए मुंह लपकाया। अब बेटे ने इतना जोर से लाठी से मारा कि कुत्ते के रीढ़ की हड्डी टूट गई। कराहता हुआ कि कुत्ता वहीं भाग भी न सका, कराहने लगा, तड़पने लगा। 2 महात्मा जा रहे थे। एक महात्मा जी रो पड़े कि अरे निर्दयी, तो इंसान था, वो तो कुत्ता था। नुकसान भी किया होता तो भी डांट के भगा देता, खाया भी तो नहीं था वो। इतना जोर से लाठी मार दिया कि वो तड़प रहा है। महात्मा रो पड़े। साथ में जो दूसरे संत थे जोर जोर से हंसने लगे। रोने वाले संत ने हंसने वाले संत से पूछा, महाराज इस निर्दयी ने लाठी मार दिया, वो कुत्ता तड़प रहा है, आप हंस क्यों रहे हो? अवश्य संतों की बातों में राज है, हमें भी बताओ। हंसने वाले संत ने कहा, महाराज क्या बताऊं, बताने लायक कुछ नहीं है, नहीं बताओ महाराज। हंसने वाले संत ने कहा, महाराज ये जो लाठी मारा है कुत्ते को, ये बेटा, ये कुत्ता इसी के बाप है महाराज। इसी बेटे बहू के लिए कभी न गुरुमंत्र लिया, न दान धर्म किया। कितना बना दूं, कितना बना दूं, और मरने के बाद कुत्ते की योनि में गया, और बेटा ने बाप को कैसी लाठी मारा। दुनिया की मूर्खता पे हंसी आ रही है कि जिसके लिए झूठ कपट बेईमानी इतना कर रहे हो, ये शरीर छूटने के बाद ये बेटे बहू दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बेटे बहू कमाओ बनाओ, लेकिन अपने आत्म कल्याण का साधन करो, सत्य न्याय धर्म का ख्याल करके करो। ले सदगुरु की शरण अवश्य चले जाओ, बिना गुरु मंत्र लिए मत रहो। और जैसे भी हो
भगवान का नाम, दान धर्म, साल में एक आध बार तीर्थ, एक आध महीना के लिए समय निकालो, भजन कीर्तन कुछ न कुछ अपना कमाई का निकालो कि दान धर्म सत्कर्म में कुछ न कुछ हो, कल्याणकारी भावना हो। सुखदेव जी महाराज ये जड़ भरत की कथा सुनाते हुए राजा रघुगण के सूत जी शौनकादिक मुनियों से कहते, महाराज भगवान की भक्ति, सत्संग, स्वाध्याय, सत्कर्म से, आत्मचिंतन, सदगुरु सेवा से आत्मबोध होता है और प्रभु की कृपा से जीव अकाल मृत्यु से बच जाता है, आवागमन के चक्र से बच जाता है। और ये कथा मानव जीवन का रहस्य बताती है कि ये मानव तन तुम्हें आत्मदर्शन के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस सुंदर साधन को भोगों में व्यर्थ न गवाओ, सावधान होकर के अब भी आगे अपना कल्याण कर लो। प्रेम से बोलो जैसे कि, और मस्ती में बोलो, और मस्ती में दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव का नारा, और मस्ती में, और मस्ती में। आज कुंभ मेले की तरह भीड़ दिख रही है, लग रहा है प्रयाग का कुंभ मेला यहीं लगा हुआ है। लेकिन अभी 5 दिन कथा है, हमारे 5 दिन की 4 दिन, 4 दिन बची है। 30 तारीख तक कथा चलेगी। आज चौथा दिन है ना, 5 दिन है अभी कथा, 4 दिन बाकी है अभी। अच्छा 4 दिन बाकी है, 27, 28, 29, 30, 26 तारीख होगी। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। अच्छा ये पंडाल खूब दिव्य ढंग से सजेगा। आप भी मन कहे तो नवा नवा पहन के सज के आना। घर में पतियों से झगड़ा मत करना, माता पिता से कि गुरुजी नवा कहें तो नवा खरीदो, जो है वही नवा नवा अच्छा सा। बाहर से सजना, अंदर से सजना, फिर परम परमात्मा सजना मिलेंगे। बाहर से सजना, कपड़ा साफ सुथरा हो, सब कुछ एकदम शुद्धता हो, और अंदर से सजना, कल झूठ मत बोलना, कुत्ता बिल्ली को भी गाली मत देना कल के दिन। इसके बाद डबल कर लेना, आदत पड़ी हो दूसरे दिन। और भगवान का नाम जप कीर्तन करना, ये अंदर से सजना है, तब भगवान मिलेंगे, तब कष्ट और दुख दूर होगा। कल दिव्य दर्शन होगा। आइए आज 5 मिनट के लिए आपको अयोध्या लेके चलना चाहते हैं। कितने लोग हमारे साथ अयोध्या चलेंगे? हाथ उठाओ। बिना भाड़ा किराया की। अभी कल चौकीदारी कर रहे हैं बावन भगवान, कल छुड़ाएंगे उनको। अब आज देर हो गई है। अब 20 मिनट बचा है 7 बजने में। 7 बजे तक ही कथा चलेगी, तो इसलिए आइए अयोध्या चलते हैं। आपको भगवान राम के विवाह की झांकी भी आज है, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब अवतार कल होगा तो बिना भगवान राम के भक्ति के भगवान कृष्ण की लीला समझ में नहीं आई। भगवान कृष्ण की लीला वही समझ सकता है जो राम भक्त हो, क्योंकि राम भक्त होगे तो काम रूपी रावण मारा जाएगा, और जब काम रूपी रावण मरेगा आपके हृदय चित्त से, तो भगवान श्याम की मधुर लीला का तब आपको आनंद आएगा। इसलिए भागवत में पहले रामा अवतार है, फिर कृष्ण अवतार। शरीर को अपने यहीं छोड़ दो, तन को, और मन से चलो सरजू मैया को प्रणाम करते। दरस परस मुख मज्जन पाना, कटही पाप कह वेद पुराना। सरजू माता के में स्नान करने से, दर्शन करने से, आचमन करने से वेदों पुराणों ने कहा है, प्रमाण दिए हैं कि सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसी सरजू माँ को प्रणाम।
आज सरजू माँ की धारा अति निर्मल हो गई है, क्योंकि माँ सरजू जान रही हैं कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को निर्मलता प्रसन्न है, प्रिय है, इसलिए निर्मल धारा हो गई है। आज सूर्य भगवान प्रसन्न हैं, क्योंकि सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार हो रहा है, नारायण का महिमा बढ़ रही है। और इस प्रसन्नता में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की दोपहर के समय जो सूर्य भगवान की किरणें गर्मी देती हैं, आज शीतल शीतल हो गई हैं। और सूर्य भगवान की किरणें शीतल हो जाने के कारण चैत्र मास दोपहर को नवमी के दिन शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। प्रणाम करके सूर्य भगवान को, सरजू मैया को दाहिने हाथ से पीछे तरफ आओ, 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलते हैं, जहां राजा दशरथ का राजमहल है। ऊंची ऊंची चहर दीवाली है, बड़ा सा गेट है। आराम जन्मभूमि को मस्तक रख करके प्रणाम करो, खड़े हो जाओ, अंदर प्रवेश करते हैं। बाएं तरफ सुगंधित फूलों की फुलवारी है, भंवरे गुनगुना रहे हैं। जो अचिंत असोच अखंड परमात्मा हैं, वो रामा अवतार लेकर के यहाँ आ रहे हैं। उनके चरणों की धूली, उनकी कृपामयी दृष्टि हमारे पड़ेगी, जीवन धन्य होगा। इनको प्रणाम कर लो, क्योंकि भगवान के रस में, भाव में जो प्रसन्न हो, आनंदित, उसे दर्शन और प्रणाम करने से भी पापों का नाश होता है। आगे चलते तो निर्मल जल से भरा हुआ सरोवर है, कई किस्म के कमल खिले हुए हैं। दूध पानी को मिला करके रख दो तो दूध पी जाए, पानी को छोड़ दें, नीर क्षीर का भेद करने वाले। ये परम विवेक स्वरूप, परमहंस जो कहते हैं ना, परमहंस का अर्थ परम विवेकवान, परम विवेक स्वरूप ये हंस को प्रणाम, सरोवर को प्रणाम कर लो। आगे चलते तो 9 पल्लव लिए हुए छायादार वृक्ष, फिर आगे फलदार वृक्ष, कई किस्म की पक्षियां कलरव कर रही हैं। मानव सामवेद की ऋचाएं निराकार ब्रह्म के सगुण अवतार का मंगल गान गाती हैं, इनको प्रणाम कर लें। आगे चलते, बड़ा सा सभागार है, ऊंचा सा सिंहासन है, 3 सिंहासन हैं, यहाँ दिव्य ज्योतियां सिंहासन पे जल रही हैं, एक सत्य की, एक धर्म की, एक न्याय की। इस सिंहासन पे जो विराजमान होता है वो सत्य न्याय धर्म की रक्षा करता है। आगे इनको प्रणाम कर लें। आगे चलते हैं, कैकेयी का कक्ष है, फिर सुमित्रा का कक्ष है, फिर कौशल्या का कक्ष है। कौशल्या के कक्ष का दरवाजा उत्तर दिशा में है। यहाँ कौशल्या का आध्यात्मिक भूमि में कौशल्या का अर्थ होता है कुशल बुद्धि, परम कुशल बुद्धि को कौशल्या कहते हैं। और कुशल बुद्धि उसको कहते हैं जो असार संसार से मोह को छोड़ करके सार आत्मा परमात्मा के रस में इतना प्रेम हो भाव भगवान के प्रति कि उसके प्रेम भाव के भक्त में बस में होकर स्वयं नारायण अवतार लें। ओ कुशल बुद्धि कौशल्या, आपकी भी बुद्धि कौशल्या है, भगवान के आत्म कल्याण परमात्मा प्रेम की कथा श्रवण करने आए, ये कुशल बुद्धि कौशल। ऐसे धीरे धीरे परम हो जाएगी। एक दिन आपको परमात्मा भाव प्रेम में आपके सामने भी दर्शन देने के लिए प्रकट हो। भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले नारायण प्रकट हुए। कौशल्या हितकारी, कुशल बुद्धि, जिसकी बुद्धि भगवान को प्रेम करने वाली, उस बुद्धि को हित करने वाले परमात्मा प्रकट हुए। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धारण की भगवान प्रकट। जड़ाओं मुकुट, कानों में मछली के आकार के सोने के मकराकृत कुंडल, गले में बैजंती माला, वक्षस्थल पर शिवस लक्ष्मी का चिन्ह, पीली पीतांबरी, दाहिने हाथ के ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र, नीचे वाले हाथ में गदा, बाएं तरफ ऊपर वाले हाथ में शंख, नीचे वाले हाथ में पद्म, कृपामयी दृष्टि, मंद मंद मुस्कान होते हुए ये सच्चित आनंद सच्चिदानंद भगवान प्रकट।
लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करूं अनंता। भगवान कहते भैया मेरी स्तुति मत कर, मैं तो तेरा पुत्र बनने के लिए आया हूं, तू मेरी मां बन जा, मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर ले और जल्दी घोषणा कर दे मां मेरे बहुत सारे भक्त वेश बदल के अयोध्या में मेरे बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं, एक पल उनके लिए भारी पड़ रहा है मां, जल्दी घोषणा कर दे। कौशल्या मां कहती हैं कि प्रभु 2 हाथ वाले राजा दशरथ और 2 हाथ वाली कौशल्या को 4 हाथ वाला बेटा, आप मेरे पुत्र कौन इसको स्वीकार करेगा? भगवान कहते मां फिर कैसे पुत्र स्वीकार करेगी? कौशल्या मां कहती प्रभु हम मनुष्यों की तरह 2 भुजा वाले बन जाओ। भगवान जिसके संकल्प से कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है वो प्रेम और भक्ति के बस में हैं, और 2 भुजा वाले 2 हाथ वाले मनुष्यों की तरह भगवान हो गए। माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती अभी नहीं प्रभु, मुकुट पहन के किसी को बच्चा नहीं होता, आप मुकुट उतार दो। भगवान मुकुट उतार दिए, माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं प्रभु अभी नहीं, इतना बड़ा बच्चा किसी को नहीं होता, छोटे बन जाए। भगवान छोटे से बन गए, माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती प्रभु कपड़ा पहन के किसी को बच्चा नहीं होता। भगवान कहे माँ नंगा भी करेगी। कौशल्या माँ कहती प्रभु अयोध्या की स्त्रियां क्या सोचेंगी, कपड़ा पहन किसी को बच्चा होता है। भगवान अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान न घटते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। जहां प्रेम तहां नेम नहीं, तहां न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया तो कौन गिने तिथि भार। प्रेमी के मैं कर बिकूं ये है मेरा वसूल। 4 मुक्ति दूं ब्याज में दे न सकूं मैं मूल। भगवान नंगे खड़े हो गए, माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती नहीं प्रभु अभी नहीं, इतना बड़ा बच्चा नहीं जन्म लेता कि जन्मते ही खड़ा हो, छोटे से बनकर मेरी गोद में आ जाओ। नारायण कौशल्या माँ की गोद में आ गए, माँ अब पुत्र स्वीकार कर लो। कौशल्या माँ कहती नहीं प्रभु बच्चा होता है तो रोता है, आप रोना है आपको रोइए। भगवान कहे माँ रुलाएगी, हाँ रोने की आवाज सुनकर सबको पता चलता है कि बच्चा हुआ है। अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान न घटते देखा। भगवान रोने लगे प्रेम के बस में, रोकर चुप हो गए, माँ अब पुत्र स्वीकार कर ले। कौशल्या माँ कहती अभी नहीं प्रभु, बच्चा जन्म लेता रोता है तो रोकर तुरंत चुप नहीं होता, कुछ देर तक लगातार रोता है। आप लगातार रोइए तो सुनि बचन सुजाना। रोदन ठाना होई बाल के सुर भूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भव कूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो मध्य दिवस अति शीत न घामा। पावन का लीलोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे
गृह आवा प्रभु सोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चारों भ्रातों के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, राजा दशरथ की, कौशल्या महारानी की। चारों तरफ उत्साह हो गया और सबसे पहले स्त्रियां राजमहल में प्रवेश की और माताएं सर्वप्रथम अपना मंगल गान शुरू करती हैं। आइए तुम जिस माताओं को याद हो सब गा लो साथ में। जुग जुग जिए तू ललनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। आज के दिन व सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज के दिन व सुहावन, रतिया लुभावन हो। ललना दीदिया के फोरला जन्म ले, रलिया बड़ा सुंदर हो। ललना दीदिया के फोरला जन्म ले, रलिया बड़ा सुंदर। श्री राम लला की। प्रेम से दोनों हाथों से सेवा करते हुए एक साथ जय हो, जय जय। नकियात हुए जैसे बाबूजी के, अखियां हमाई के हो। नकियात हुए जैसे बाबूजी के, अखियां माई के हो। ललना मोहवा है चंदवा सूरजवा की, सगरो अजोर भैले हो। ललना मोहवा है चंदवा सूरजवा की, सगरो अजोर भैले हो। जय हो। सासु सुहागिन बड़ी भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ी भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। हाँ सासु सुहागिन बड़ी भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़ी भागिन, अन्न धन लुटावेली हो। ललना ललना दुवरा पे बाजेला बधैया, अंगनवा उड़े सोहर हो। ललना दुवरा पे बाजेला बधैया, अंगनवा उड़े सोहर हो। नाची नाची कावेली बहिनिया, नाची 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 गावे
बहिनिया ललन खिलावेली हो। नाच नाच गावेली बहिनिया ललन खिलावेली हो। ललन खिलावेली हो। ललना हंसी हंसी केहू की चलावेली रस बरसावेली हो। ललना हंसी हंसी केहू की चलावेली रस बरसावेली हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। पूरे अयोध्या में जो रोगियों का रोग था दूर हो गया। भगवान के अवतार का समाचार सुनकर भोगियों का मन जो भोग में लगा था वो भक्ति रस में डूब के नृत्य करने लगे। निराकार ब्रह्म में योगी जो समाधि में थे, समाधि टूट गई। सगुण ब्रह्म के प्रेम में नृत्य करने लगे और पूरा अयोध्या राजा दशरथ के पास राजमहल में बधाई देने आ रहा है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या के जन्म हेला बधाई बाजे अंगना में। 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 बधाई बाजे अंगना में। शहनाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। जय जय बाजे अंगना में। कौशल्या के जन्म हेला बधाई बाजे अंगना में। कौशल्या के जन्म हेला बधाई बाजे अंगना में। धरती अंबर झूम रहा है। धरती अंबर झूम रहा है। लालन पालने में झूली रहा है। लालन पालने में झूल रहा है। धरती अंबर झूम रहा है। धरती अंबर झूम रहा है। लालन पालने में झूली रहा है। लालन पालने में झूल रहा है। लाखों में हुआ एक लाल। लाखों में हुआ एक लाल बधाई बाजे अंगना में। लाखों में हुआ एक लाल बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। शहनाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। शहनाई बाजे जय जय। कौशल्या के जन्म है लाल बधाई बाजे अंगना में। कौशल्या के जन्म में। दोनों हाथों को एक साथ उठा के एक साथ जय जय। बोलिए श्री राम लला की। दशरथ जी फूले न समाए। दशरथ जी फूले न समाए। भर भर थाली वो मोहर लुटाए। भर भर थाल मोहर लुटाए। दशरथ जी फूले न समाए। दशरथ जी फूले न समाए। भर भर थाली वो मोहर लुटाए। भर भर थाल मोहर लुटाए। अवध में अवध में हुआ है धमाल बधाई बाजे अंगना में। अवध में हुआ है धमाल बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। शहनाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में। शहनाई बाजे अंगना में। कौशल्या के जन्म है लाल बधाई बाजे अंगना में। कौशल्या के जन्म में लाल बधाई बाजे। बोल साचे दरबार की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की। ये कब की बात है? चैते राम। चैते राम नवमी कइहा अवध नगरिया मैहा। रानी कौशल्या जी के जन्मे ललनवा घर घर बाजेला बजनवा। घर घर बाजेला
भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा। चार भुजाधारी जिनके नयना रसीले तिनके, चार भुजाधारी जिनके नैना रसीले तिनके, सांवली सूरतिया निरखे, सांवली सूरतिया निरखे, माता कौशल्या जुग जुग बाढ़े ललनवा, जुग जुग बाड़े ललनवा, जुग जुग बाढ़े ललनवा, जुग जुग बाड़े ललनवा, घर घर बाजेला भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा। सब सखी गावई नाचई, घर घर मंगल साजई, सब सखी गावई नाचे, घर घर मंगल साजे। नेक धगरिनिया मांगे, नेक धगरिनिया मांगे, नार के कटौली ले बई हाथ कंगनवा, ले गई हाथ का कंगनवा, ले बई हाथ कंगनवा, ले गई हाथ का कंगनवा, घर घर बाजेला भजनवा, घर घर बाजेला भजनवा। भक्तन के भीड़ लागी, जनता उमग अनुरागी, बोल साचे दरबार की, सरजू मैया की। ओ सीताराम जी की प्यारी रजी धानी लागे, रजी धानी लागे, मोहे नीको सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे नीको सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भाग्य दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भाग दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, धन्य भाग्य दशरथ के आंगन खेले चारों भैया, मीठी हाँ मीठी तो तिली रसीली, प्रभु की वाणी लागे, प्रभु की वाणी लागे, मोहे नीको सरयू जी को पानी लागे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, बोल अयोध्या धाम की, राजधानी लागे, अयोध्या धाम की, नीको सरयू जी को पानी लागे। प्रेम से बोलिए, दोनों हाथों को उठा के एक साथ। जय हो, बोलिए श्री राम लला की। और छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल, हनुमान गढ़ी अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, हाँ स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, प्रभु की हाँ, प्रभु की शोभा सुषमा
गुणे खानी लागे, गुणे खानी लागे। मोहिनी को नीको सरयू जी को अरे पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी। बोल अयोध्या धाम की, अयोध्या धाम की। कितने लोग अयोध्या गए थे अभी हाथ उठाओ। हाँ अवध से आया हूँ, अवध से आया हूँ, प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा झूम लो। अवध से आया हूँ और प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा झूम लो। है प्याला रघुवर के नाम का, है प्याला रघुवर के नाम का। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा झूम लो। जय हो। जय 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 जय। अमृत जैसा रस है जो पीते पिया न जाए। अमृत जैसा रस है जो पीते पिया न जाए। बन श्री राम दीवाना मस्ती में जीता जाए। अमृत जैसा रस है जो पीते पिया न जाए। बन श्री राम दीवाना मस्ती में जीता जाए। पी लो रे राम रस, श्री राम रस बिन मोल दाम का। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा झूम लो। और अरे इसमें भाव भरा है, भक्ति और ज्ञान समाया। इसमें भाव भरा है, भक्ति और ज्ञान समाया। जितना जो पीता है उतना आनंद है पाया। इसमें भाव भरा है, भक्ति और ज्ञान समाया। जितना जो पीता है उतना आनंद है पाया। राम रस जो पिए फिर जीवन आराम का। अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा बोल प्रभु रामचंद्र प्याला भगवान की। रघुवर के नाम का है, प्याला रघुवर के नाम का। मैं अवध से आया हूँ प्रेम रस लाया हूँ, पी कर जरा झूम लो, पी कर जरा झूम लो, पी कर जरा झूम लो। बोल अयोध्या धाम की। समय तो हो गया है लेकिन 2-5 मिनट में भगवान राम के विवाह का दर्शन आप कर लें विस्तार से। नहीं कल से आपको अति आनंद आएगा। भजन मीठे मीठे और कथा भी बड़ी सरस अब बढ़ती जाएगी आगे 4 दिन। आनंद आया हो आपको तो जितने आपके इष्ट मित्र हों आसपास परिचित, उनको ये प्रचार करके उनको भी कथा में लाने का प्रयास करें, क्योंकि जिसे लाएंगे वो 100 बार धन्यवाद आपको देंगे। बहुत अच्छी जगह ले गए, बहुत अच्छा आनंद आया कथा में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आइए आपको अब भगवान का अवतार हुआ अवध में उत्सव, आगे बाल लीला की कथा बंदन प्रणाम करते हुए भगवान किशोरावस्था में आते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम लक्ष्मण को अपने साथ मांग कर ले जाते हैं। भगवान राम ताड़ुका का वध करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं और गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करके जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम लक्ष्मण प्रवेश करते हैं। राजा जनक
स्वागत करते हैं। राजा जनक की प्रार्थना पे विश्वामित्र जी आतिथ्य सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा लेकर संध्या के समय जनकपुरवासियों को दर्शन दे के नैनों को सफल करते हैं। सवेरे फुलवारी में सीता जी को दर्शन दे के लक्ष्मण जी को भगवान राम सारा रहस्य बताते हैं कि तात जनक तनयाय सोई और धनुष यज्ञ जहि कारण होई। और हाँ, बड़ा दिव्य यज्ञशाला बना हुआ है और उसमें बड़े बड़े सुंदर दिव्य सिंहासन, सबसे ऊंचा दिव्य सिंहासन है। हाँ, जहाँ पे विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण के साथ विराजमान हैं, गुरुदेव के साथ भगवान राम लक्ष्मण विराजमान हैं। राजा जनक का सेवरा करके सूचना देता, सावधान, खुशखबरी खुशखबरी, राजा जनक की का संदेशा है। और राजा जनक की सूचना है कि भगवान शिव के धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ जनकनंदिनी सीता जी का ब्याह माना जाएगा। अब विवेकी राजा लोग दौड़ी, पहले मैं तोड़ लूँ नहीं तो दूसरा न तोड़ ले। एक एक करके सब थक के बैठ गए। तोड़ने की बात छोड़ो, कोई हिला भी नहीं सका। राजा जनक उठे, इनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ और बोल पड़े कि मैं नहीं जानता था कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। अब मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है। आज के बाद कोई क्षत्रिय नरेश अपनी वीरता की बखान मत करना। लगता है विधाता ने मेरी बेटी सीता का ब्याह लिखा ही नहीं है। तजहु आश निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वेदे ही विवाह। विधाता ने मेरी बेटी सीता का ब्याह लिखा ही नहीं। शांत हो गया वातावरण। लक्ष्मण जी तमतमा के खड़े हो गए कि जहां रघुवंशियों में कोई हो, राजा जनक की वाणी अनुचित है। पुराने धनुष की बात छोड़ो, भैया राम का आदेश पाऊं तो पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, गाजर मूली की तरह तोड़। शेषावतार लक्ष्मण जिसके मस्तक पर पृथ्वी का भार। भगवान राम नजरों से मुस्कुरा करके इनको बैठाए। गुरुदेव ने की आज्ञा कि प्रभु राम उठो, राजा जनक के मन के संताप को दूर करो, सीता जी के नैनों को सफल करो राम, जनकपुरवासियों के नैनों को सफल करो राम। भगवान राम उठते हैं, पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। कोई भी अच्छा शुभ काम करना है तो पहले गुरुदेव का आशीर्वाद लो, इसके बाद अपने इष्ट भगवान राम के इष्ट भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। और जैसे ही धनुष उठाने के लिए चलते हैं, राजमहल के अटारी पे खड़ी जनकनंदिनी सीता महारानी सखियों के साथ खड़ी थी, आंचल खोल दी। हे विधे, हे गौरी, हे सरस्वती, हे सर्वदेवगण, तीर्थगण, आचार्यगण, हे कर्मों के साक्षी सूर्य भगवान, यदि आप सबकी पूजा भक्ति का फल मैं भगवान राम के चरणों की प्रीति मांगी हूं, आज मेरे आंचल में अपना अपना आशीर्वाद दे दो और ये धनुष हल्का हो जाए, प्रभु राम तोड़ दें। सारे देवी देवता माँ सीता को आशीर्वाद देने लगे आकाश में प्रकट होकर के। उसी समय भगवान राम कब धनुष उतार के तोड़े कोई देख भी नहीं पाया। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, लखा न को रहे, धनुष टूट गया, रहे सब ठाड़े। और राजा जनक के पुरोहित सतानंद जी महाराज के आदेशानुसार जनकनंदिनी सीता जी आती हैं रंगमंच पे। सबसे पहले भगवान राम का दर्शन करेंगे, भैया लक्ष्मण का। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। मानस का है कथन करते रहो भजन। मानस का है कथन करते रहो भजन। तुलसी हुए मगन तो उन्हें राम मिल गए। तुलसी हुए मगन तो उन्हें राम मिल गए।
बोल कब प्रभु से- रामचंद्र भगवान की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की, लक्ष्मण भैया की, प्रभु रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण भैया की। नीचे बैठ जाओ, मोबाइल वाले नीचे बैठ जाओ। बड़े बड़े कब से पंथ निहारी रही, कब से पंथ निहारी रही, कुटिया रोज बुहार रही, कुटिया रोज बुहार रही, मन में बस एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए, मन में बस एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। एक दिन हुआ मिलन, पुलकित हुए नयन, एक दिन हुआ मिलन, पुलकित हुए नयन, शबरी हुई मगन तो उसे राम मिल गई, सवेरी हुई मगन तो उसे राम मिल गए। इन चरणों का क्या एतबार, इन चरणों का क्या एतबार, छुआ जो पत्थर बन गई ना, छुआ जो पत्थर बन गई ना, पार तो गंगा उतारूंगा, पर पहले पाँव पखारूंगा, पार तो गंगा उतारूंगा, पर पहले पाँव पखारूंगा। सिया राम और लखन फुलवा रहे चरण, सिया राम और लखन दुलवा रहे चरण, केवट हुआ मगन तो उसे राम मिल गई, केवट हुआ मगन तो उसे राम मिल गए। देख ली जो न्यारी झांकी, देख ली जो न्यारी झांकी, मन में बसी चितवन बाकी, मन में बसी चितवन बाकी, बन बैठी रानी जोगन, लोग कहें उसे पागल बन बैठी रानी जोगन, लोग उसे कहे पागलपन। धन धाम और रतन, छोड़ा सजन भवन, धन धाम और रतन, छोड़ा सजन भवन, मीरा में थी लगन तो उसे श्याम मिल गई, मीरा में थी लगन तो उसे श्याम मिल गए। बड़े बड़े महाराज धीराज, बड़े बड़े महाराज तेरा, आए स्वयंवर में सब आए स्वयंवर में सब आए। जो धनुष पे चाप चढ़ाएगा, वो जनक सुता ले जाएगा, जो धनुष पे चाप चढ़ाएगा, जनक सुता ले जाएगा। जिसका किया वरण वही बन गए सजन, जिसका किया वरण
सीता हुई मगन तो उन्हें राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन तो उसे राम मिल गए। तो उसे राम मिल गए। तो उसे राम मिल गए। बोल सीता महारानी की, आदि शक्ति जगत जननी सीता महारानी की, आदि शक्ति जगत जननी सीता मातु की। और आदि शक्ति जगदम्बा का दर्शन आप करेंगे, साक्षात भगवान का। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हर लकड़ी की आग में आग है, साधन से प्रकट होती है। हर तिल में तेल है, साधन से प्रकट होता है। उसी तरह हर घट में भगवान राम हैं, भक्ति भाव के साधन से प्रकट होते हैं। आज साक्षात दर्शन का फल आप देखेंगे। यहाँ आज शक्ति जगदम्बा का दर्शन आप करेंगे। बोल सीता महारानी की, सीता महारानी की, सीता महारानी की। और लोग बैठ के मोबाइल वाले बैठ के और विलम्ब बस 1-2 मिनट में दर्शन करें भगवान का। जयमाल। ओ माँ सीता थोड़ा कद में छोटी हैं, भगवान राम ऊंचे हैं और मुकुट है और पंजे के बल खड़े हो जा रहे हैं। आओ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरी लली सीता छोटी है, आप थोड़ा झुक जाओ नारायण, स्वीकार कर लो। माँ सीता की तरफ से भगवान की वंदना करते हैं। झुक जइयो, झुक जइयो, झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हमें गावे, हमें गावे सुमंगल चार, किशोरी मेरी छोटी सी। झुक जइयो ललन के बाद, किशोरी मेरी छोटी सी। भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, हर जगह जहां जहां चाहते हो मैं झुक जाता हूं। इस ससुराल का मामला है। सारे भक्तों ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप करो, आपको छूट है। तब सब सीता जी की तरफ देखने लगी कि सीते, अब दूल्हे राजा तो जिद पे अड़ गए हैं, तो अब क्या करोगे, क्या उपाय है। और माँ सीता लक्ष्मण जी की तरफ देखती है कि देव लक्ष्मण,
अयोध्या में भाभी से काम पड़ेगा, आप कुछ मदद करो। और मौका पा करके शेषावतार लक्ष्मण जी आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा पाने के लिए अचानक परमात्मा भगवान राम की जय जयकार करने लगे कि प्रभु राम की जय हो, प्रभु राम की जय हो। आपने धनुष तोड़ा, आपका क्या पूछना, आपकी जय हो। और जयकार करते करते भगवान राम के चरणों पे लक्ष्मण जी झुक जाते हैं और भगवान राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं और जैसे उठाने के लिए झुकते हैं सीता जी वरमाला डाल देते। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आरती आज की वाणी को यही विराम। हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री सीताराम महाराज की, राघवेंद्र सरकार की, अयोध्या नाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, हर हर महादेव। गुरु जी का आदेश है। हमारे मुख्य जमान श्री नंदकिशोर दुबे जी, सपत्नी बहन श्री राधा जी, श्री सुधा जी, सुधा तिवारी और भी जो हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन है कि बारी बारी आरती के लिए आगे आवे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आरती दो, जल्दी करो, आरती जलाएं, प्रज्वलित के आरती दो। कार्यकर्ता लोग जरा आगे आइए, सहयोग करिए मंच के पास, पंडित जी के पास। ये छोटे बच्चों को रोकें, छोटे बच्चे आगे न आए। ये छोटे बच्चे अपने स्थान पे आगे आ गए हैं। छोटे बच्चे कार्यकर्ता हैं, इनको अपने स्थान पे पीछे करें। मुंबई से बना रहे श्री गौरी शंकर पांडे जी, उनके साथ श्री मिश्रा जी बोलने से आए, कृपया आरती के लिए आगे आवे। राजकुमार हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्यारे तुमको रिझाओ, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाओ। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक
सिंहासन राजति जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा निहारो, उन चरणों को सदा निहारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं पुनि पुनि निज जन्म सवारो, मैं पुनि पुनि निज जन्म सवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता शक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सदगुरुदेव भगवान की, श्री राम मोहन महाराज की, श्री राम मोहन महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। आप सभी भक्त भगवान से निवेदन है कि आरती लेकर प्रसाद लेके ही अपने घर को जाएं।
अगर आपको गुरु सदगुरुदेव भगवान का दर्शन करना है तो महिलाएं अपनी तरफ से सीढ़ियां लगी हैं, पुरुष वर्ग इस तरफ से बारी बारी से मंच पे भीड़ न लगाएं, दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।